चिटफंड कंपनियों के भुगतान को लेकर तहसीलदार कैलारस को सौंपा ज्ञापन। तमाम कंपनियां जो लोगों का पैसा डबल करने की बात करती थी वो आज सरकार ने पूरी तरह बंद कर दी है, लेकिन लोगों का भुगतान आज भी उन कंपनियों के पास है। 2019 में एक एक्ट बना के सभी जो निवेशक हैं उनका भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुए, उसको लेकर लोगों में रोष है और आज कैलारस तहसीलदार के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया है। तहसीलदार के सौंपे गए तहसीलदार को ज्ञापन में उन्होंने ये मांग की है कि एजेंटों पे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देती है और उनको प्रताड़ित करती है, लेकिन दोषी एजेंट नहीं है, पैसा तो कंपनियां खा गई। तमाम कंपनियों को एक दौर था 2010 और 11 का, जब कंपनियों पर एकदम लगाम लगाई गई और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई। सहारा इंडिया, पीएससीएल, पीयरलेस से लेकर उन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को धराशायी होते हुए देखा और लोगों का पैसा आज भी उन कंपनियों में लगा है। लोग पैसे की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जिन कंपनियों पर बैन किया उनका पैसा लोगों को मिलना चाहिए, और उस समय के आदेश भी कुछ ज्ञापन में उन्होंने रखे। उन मांगों को लेकर देखिए पीड़ितों ने क्या कहा, सुनिए पूरी खबर। तब आज जो ज्ञापन दिया गया है तहसील के अलावा वो किस विषय को लेकर दिया गया? सबसे पहले मैं आपके इस लोकनायक न्यूज के चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे कहने पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमने जो ज्ञापन दिया है वो 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों का, जो विभिन्न चिट फंड कंपनियों में लोगों का पैसा था, उनका लाइसेंस गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने के बाद में उन कंपनियों को बंद कर दिया। काफ़ी लोग मरने के कगार पर पहुंच गए, काफ़ी लोगों ने आत्महत्या कर ली, काफ़ी लोगों ने यह सोच करके अपना पैसा इन चिट फंड कंपनियों में लगाया कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस पैसे को जमा करके ज़्यादा हो जाएगा उसमें उपयोग करूंगा, मैं अपना जो मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी है उसमें लगाऊंगा। काफ़ी ठेले चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी चलाने वाले, बेलदारी करने वाले, इन लोगों का जो पैसा था, आज जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, इनको बंद करने के बाद में इनका पैसा वापस नहीं कर रही है। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि जो निर्दोष एजेंट हैं उनके खिलाफ में पुलिस तुरंत एफआईआर कर देती है, लेकिन जो कंपनी वाले हैं उनके खिलाफ हमारे तमाम आवेदन देने के बावजूद भी उनकी कोई संपत्ति सीज नहीं की गई है, उनकी जब्त नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बना है केंद्र में, उसके तहत सभी ठगी पीड़ित लोगों का पैसा वापस करवाया जाए। नहीं, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो ये है कि जो सो कॉल्ड चिटफंड कंपनियां हैं जिनमें जिन हितग्राहियों के पैसे जमा हैं उनके पैसे वापस मिलना चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में कानून बन गया है बर्ड्स एक्ट 2019, उस पर अमल नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो आवेदन जमा कराए हैं, जो पोर्टल बनाया था वो भी अब बंद है, अब कोई आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं तहसीलों में। या कैलारस में भी 1-1.5 आवेदन जमा हुए हैं, उसके बाद कोई आवेदन, अब लोग घूम रहे हैं, कोई आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो जनता की लूट हुई है, जो चिट कंपनियों द्वारा, चिट फंड कंपनियों द्वारा जनता की लूट की गई है, वो धन को वापस मिलना चाहिए, ये मांग थी। इसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम, महोदया जी के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम, वो कार्रवाई की हमने मांग की है। इसके जो एजेंट है, कंपनियों ने एजेंट बनाए उनके नहीं, एजेंट उसमें मुख्य दोष तो कंपनियों का है और गवर्नमेंट का है। इस तरह की कंपनियों को अलाउ क्यों किया, जो जनता को लूटेगी फिर बाद में पैसे वापस नहीं करेंगी, और उन्हीं के वो एजेंट्स हैं। एजेंट्स तो बेरोजगारी है चौतरफा, बेरोजगारी में सोचते चलो ये नहीं तो ये कारोबार कर लें, तो इसलिए वो तो उस तरह से दोषी नहीं मान सकते उनको अपन। और उन्होंने भी अल्टीमेटली पैसा तो कंपनियों में ही जमा किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कार्रवाई तो कंपनियों के खिलाफ होनी चाहिए। और जो लोग पीड़ित हैं, जिनके पैसे जमा हैं, उनको गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है, कानून बनाया है कि उनको दुगने पैसे तिगने पैसे पर देंगे, पैसे दी जानी चाहिए। उनकी जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों की नीलामी होनी चाहिए। कई सहारा की कई कंपनी की कई प्रॉपर्टीज़ हैं
जिनको लोग औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं, वो भी एक नई लूट हो रही है। बल्कि होना ये चाहिए था कि उसको प्रॉपरली उसकी नीलामी होनी चाहिए थी, उससे जो पैसा मिलता वो जनता को बंटना चाहिए था।